सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं अपने सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, और इसके पहले मैंने 2 पार्ट में सोलर सिस्टम के बारे में समझा दिया अच्छे से। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखें तो आई बटन पे लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर रिलेटेड टू सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल। सौर मंडल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये जो वीडियो ये पार्ट 2 वीडियो है। सो एंजॉय द वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ। नियरेस्ट टू द अर्थ, यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अर्थ के बारे में पूछ रहा है। नियरेस्ट टू द अर्थ मतलब अर्थ कहाँ पे है, इस जगह पे, और अर्थ के सबसे करीब में कौन सा प्लैनेट है वो पूछ रहा है। नियरेस्ट मतलब पास, सबसे पास में कौन सा प्लैनेट है वो पूछ रहा है। तो वो है आपका वेनस, जो कि है ये वाला, अर्थ के बिल्कुल पास में। ठीक है, देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2, विच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार और द इवनिंग स्टार। मैंने आपको बताया था मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से हम कौन से प्लैनेट को जानते हैं, तो वो है आपका वेनस। वेनस कहाँ पे आता है, ये वाला। ठीक है, ये है वेनस, याद रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। लार्जेस्ट मतलब बड़ा, मतलब सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम का, तो वो है जुपिटर, जो कि है यहाँ पे। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4, विच प्लैनेट हैज द मोस्ट मून्स। कौन सा प्लैनेट के पास सबसे ज़्यादा मून है, तो उसका नाम है द प्लैनेट विथ द मोस्ट नंबर ऑफ मून्स इज जुपिटर। जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा मून है। जुपिटर कहाँ पे है, ये वाला है जुपिटर। ठीक है, देन विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन, मतलब सन से करीब में कौन सा पास इस प्लैनेट है, ये है सन। सन से पास में ये वाला प्लैनेट है। तो ये प्लैनेट का नाम क्या है, तो इस प्लैनेट का नाम है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, इसका नाम है मर्क्यूरी, याद रखिएगा। देन विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का टोटल जितना प्लैनेट है इसमें सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो हॉटेस्ट प्लैनेट है आपका वेनस, जो कि पड़ता है ये सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, देन विच प्लैनेट हैव रिंग्स अराउंड देम। कौन कौन से प्लैनेट के पास रिंग्स है, मैंने आपको बताया है। सबसे पहले हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, मतलब 4 पार्ट के 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये राइट हैंड साइड पकड़ लीजिए, ये लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये जो राइट हैंड साइड में जितने प्लैनेट्स हैं ये सब है गैसियस प्लैनेट्स। ठीक है, और पूरे लेफ्ट हैंड साइड में जितने प्लैनेट्स हैं, मतलब ये 4, ये है रॉकी प्लैनेट्स। रॉकी प्लैनेट्स बोलिए या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, तो कौन कौन से प्लैनेट्स के पास रिंग है, तो रिंग होता है आपका सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून। मतलब ये जो टोटल जितने गैसियस प्लैनेट्स हैं ना, इन सब के पास रिंग्स है, इन सब के पास रिंग्स अवेलेबल है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द कोल्डेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स। तो प्लूटो इज द सबसे ठंडा प्लैनेट है, और ठंडा प्लैनेट में सबसे छोटा प्लैनेट है प्लूटो। पर अब तो प्लूटो क्या हो गया है, डॉर्फ प्लैनेट। डॉर्फ प्लैनेट, ठीक है, और जो कि आता था इस जगह पे, अपने 9th पोजीशन पे आता था प्लूटो, जो कि अब नहीं है, अब नहीं माना जाता इसको प्लैनेट, ये अब डॉर्फ प्लैनेट माना जाता है इसको। ठीक है, जो कि था सबसे ठंडा प्लैनेट और ठंडा में सबसे छोटा प्लैनेट। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंड कोल्डेस्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ मून। ऑर्बिटल पीरियड ऑफ मून क्या है, तो 27 डेज का, मतलब अर्थ का चक्कर कब लगाता है, कितना टाइम लगेगा एक चक्कर लगाने में, 27 डेज। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 10, विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट वॉल्केनो। कौन सा प्लैनेट के पास मतलब ज़्यादा वॉल्केनो होता है या है,
ऐसे बोल सकते हैं, तो वो है वेनस, जो कि आता है आपका सेकंड पोजीशन पे, यह है वेनस, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 11, विच प्लैनेट्स डू नॉट हैव मून्स, किस प्लैनेट्स के पास, कौन कौन से प्लैनेट ऐसे हैं जिसके पास मून नहीं है, तो मर्क्यूरी एंड वेनस, मतलब मर्क्यूरी और वेनस, ये मर्क्यूरी ये वेनस, इन सब के पास, इन दोनों के पास मून नहीं है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 12, विच प्लैनेट स्पिन्स बैकवर्ड रिलेटिव टू द अदर्स, मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मान लीजिए एक प्लैनेट है ऐसे इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है, मान लीजिए सब प्लैनेट्स इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो ऐसा एक प्लैनेट है जो कि इस डायरेक्शन में नहीं घूम के इस डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब आपका उल्टा घूम रहा है, मतलब सब जैसे जैसे घूम रहे हैं वो बिल्कुल उल्टा घूम रहा है, मतलब सब इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो वो घूम रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ऐसा उल्टा डायरेक्शन में घूमने वाला कौन सा प्लैनेट है, तो वो है वेनस। वेनस डिफरेंट है सबसे, ठीक है। जब बात किया जाए घूमने के तरीके पे, तो जैसे सब घूमते हैं ऐसे, तो वेनस घूम रहा है ऐसे, मतलब उल्टा पूरा, ठीक है। देन ब्लू प्लैनेट, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन कि ब्लू प्लैनेट के नाम से हम कौन सा प्लैनेट को जानते हैं, तो ब्लू प्लैनेट के नाम से हम जानते हैं अपने ही अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ आता है, थर्ड पोजीशन पे, ठीक है, याद रखिएगा, थर्ड पोजीशन पे आता है अपना अर्थ। देन पूछ रहा है विच प्लैनेट हैज अप्रोक्सीमेटली द सेम लैंड मास एज अर्थ, सेम लैंड मास एज अर्थ, मतलब अर्थ की तरह ही थोड़ा थोड़ा, मतलब उसका लैंड मास हो, तो कौन सा है, मार्स का ही थोड़ा मतलब मिलता जुलता लैंड मास है, अर्थ के जैसा मार्स का, ठीक है, सेम लैंड मास है, अप्रोक्सीमेटली सेम, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच स्पेस, फर्स्ट पर्सन टू रीच स्पेस में जाने वाले सबसे पहले पर्सन कौन था, सबसे पहला व्यक्ति कौन था, यूरी गागारियन, और कब गया था, इन 1961। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क लगा लीजिए, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रीच स्पेस, पहली महिला स्पेस में जाने वाली कौन थी, उनका नाम क्या था, उनका नाम था वैलेंटिना टेरेस्कोवा, और कब गई थी ये, 1963। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पहली महिला थी ये स्पेस में जाने वाली, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 17, द मून ऑर्बिट द अर्थ, मान लीजिए ये अर्थ है और ये मून है, तो ये ऑर्बिट मतलब आप समझ लीजिए चक्कर लगाना, ठीक है, तो कब लगाएगा, कितने दिन में लगाएगा, तो वो लगाता है ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 27 डेज बोलिए या 27.3 डेज बोलिए टोटल में, और अगर अप्रॉक्स बोला जाए तो अप्रॉक्स होगा आपका 27, ठीक है, अप्रॉक्स में अगर बात करें तो 27, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन डज ए लूनर एक्लिप्स ऑकर, लूनर एक्लिप्स का मतलब क्या है, लूनर एक्लिप्स का हम लोग हिंदी में बोलते हैं चंद्र ग्रहण, ठीक है, चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स का मतलब होता है चंद्र ग्रहण। तो ये कब होता है, देखिए, व्हेन द अर्थ इज बिटवीन द सन एंड द मून, मान लीजिए ये है आपका सन, ये है आपका मून, और अर्थ बिल्कुल इन सब के बीच में हो, तब जब ऐसा कंडीशन जब बन जाता है, ऐसा सिचुएशन जब बन जाता है, तो उस समय को हम लोग बोलते हैं लूनर एक्लिप्स या चंद्र ग्रहण, तभी ना बोलते हैं लोग चंद्र ग्रहण लगा है ऐसे, ठीक है, याद रखिएगा, सिंपल सा क्या बोलेंगे, व्हेन द अर्थ इज बिटवीन द सन एंड द मून, बस सिंपल सा इतना याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एट हाउ मच स्पीड मून मूव्स अक्रॉस द सन, मून, ठीक है, मून का बात कर रहा है मतलब चांद तो कितने गति से, कितने स्पीड से मून क्रॉस करता है सन का, मतलब सन को क्रॉस करता है, मतलब घूमता है, रोटेट करता है,
कितने स्पीड के साथ, तो वो अराउंड उसका स्पीड होता है 2250 किलोमीटर पर आवर। सोच सकते हैं कितना ज़्यादा स्पीड है। देन क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ अर्थ आर देयर। नेचुरल सैटेलाइट कितना है, ये नेचुरल सैटेलाइट बोलिए या इसको मून भी बोल सकते हैं हम। तो अर्थ के पास कितना नेचुरल सैटेलाइट या मून है, तो अर्थ के पास है सिर्फ एक, ओनली वन, जो कि है मून। ठीक है, याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 21, विच प्लैनेट इज द फास्टेस्ट प्लैनेट। फास्टेस्ट प्लैनेट के नाम से कौन से प्लैनेट को हम लोग जानते हैं, तो वो है मर्क्यूरी। और एक चीज़, ये जो मर्क्यूरी है इसको हम फास्टेस्ट प्लैनेट के नाम से जानते हैं, सबसे तेज प्लैनेट या फास्टेस्ट प्लैनेट के नाम से तो जानते हैं। और एक चीज़, ये जो प्लैनेट है ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है अपने सोलर सिस्टम का, स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क भी लगा लीजिए। फास्टेस्ट प्लैनेट के नाम से किसको जानते हैं या स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है अपने सोलर सिस्टम का, तो आपका आंसर होना चाहिए मर्क्यूरी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 22, विच प्लैनेट इज द मोस्ट लाइकली कैंडिडेट फॉर अ फ्यूचर ह्यूमन हैबिटेट। क्वेश्चन का मतलब हम लोग मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अर्थ में जैसे क्या है, हम लोग ज़िंदगी जीते हैं चैन से सांस ले पाते हैं, रह पाते हैं, लिविंग थिंग्स यहाँ मिल जाता है। ठीक है, लिविंग थिंग, ह्यूमन बींग्स यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं ईजिली, ऐसे बोलिए। ठीक है, ह्यूमन बींग यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं अर्थ पे। तो ऐसा ही एक प्लैनेट पे देखा गया है कि वहाँ भी ह्यूमन हैबिटेट मतलब सर्वाइव कर सकता है। तो कौन सा प्लैनेट है वो, मार्स जो कि है आपका बिल्कुल अर्थ के बाद। मार्स में पाया गया है कुछ अमाउंट ऑफ पानी। ठीक है, और जहाँ पे ह्यूमन बीइंग का सर्वाइव कर पाना कुछ हद तक पॉसिबल है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच प्लैनेट इज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉडेस ऑफ ब्यूटी। ये रोमन गॉडेस ऑफ ब्यूटी के नाम पे कौन सा प्लैनेट का नाम रखा गया है। ठीक है, रोमन गॉडेस ऑफ ब्यूटी के नाम से कौन सा प्लैनेट को हम जानते हैं या फिर उनके नाम पे कौन सा प्लैनेट को रखा गया है, तो वो है वेनस ये। ठीक है, या वेनस पूछ लेगा कि वेनस किस नाम से रिलेटेड है या ये नाम कौन से प्लैनेट से रिलेटेड है, तो आपका आंसर होना चाहिए वेनस। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी ईयर्स डज इट टेक फॉर यूरेनस टू ऑर्बिट वंस अराउंड द सन। मतलब यूरेनस कहाँ पे आ रहा है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये है यूरेनस और ये है सन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो यूरेनस है ये कितना समय लेगा टोटल सन का चक्कर लगाने के लिए, तो ये समय लेगा अराउंड 84 ईयर्स का। ठीक है, 84 ईयर्स, यहाँ ईयर्स दिया था ना, तो इसीलिए 84 ईयर्स का समय लेगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 25, विच प्लैनेट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट कौन सा है, हॉटेस्ट प्लैनेट अपने सोलर सिस्टम का कौन सा है, तो वो है वेनस। ठीक है, वेनस जो कि आपका अपने टोटल सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 26, विच प्लैनेट इज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ द सी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। रोमन गॉड ऑफ द सी के नाम से हम कौन से प्लैनेट को जानते हैं या कौन सा प्लैनेट का नाम ये जो रोमन गॉड ऑफ द सी है इनके नाम पे रखा गया है, ऐसा क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इनका नाम से रिलेटेड है कौन सा प्लैनेट, उसका नाम है नेपच्यून, जो कि आता है आपका सबसे लास्ट पे, यहाँ पे। ये है आपका नेपच्यून, कौन से पोजीशन पे, 8 पोजीशन पे। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी ईयर्स डज इट टेक फॉर द नेपच्यून टू ऑर्बिट वंस अराउंड द सन। नेपच्यून कहाँ पे है, ये है नेपच्यून लास्ट। ठीक है, तो ये कितना समय लेगा
सन का टोटल चक्कर काटने में, एक चक्कर काटने में कितना साल का समय लेता है, ये देखिए ईयर पूछ रहा है, तो ये लेगा अराउंड 165 ईयर्स, 165 ईयर्स का समय लेगा, ठीक है। देन क्वेश्चन 28, विच स्पेस क्राफ्ट इज करेंटली ऑब्जर्विंग जुपिटर, मतलब जुपिटर पे या जुपिटर से रिलेटेड कौन सा स्पेस क्राफ्ट है, तो वो है जूनो, याद रखिएगा जूनो, ये है जुपिटर का स्पेस क्राफ्ट जिसका नाम क्या है, जूनो, ठीक है। क्वेश्चन 29, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम, देखिए सेकेंड लार्जेस्ट मून पूछ रहा है, याद रखिएगा मून, तो इसका आंसर होगा टाइटन, मून ऑफ सैटर्न, याद रखिए ये है आपका सैटर्न, ठीक है। और ये जो टाइटन है ये इसी का मून है, एक मून है, टोटल सिर्फ टाइटन ही नहीं है, इसमें बहुत सारा मून है, पर इसमें सबसे बड़ा मून है टाइटन। और एक चीज़, ये तो हुआ जो टाइटन, ये सेकेंड सबसे बड़ा मून हुआ, सबसे बड़ा फर्स्ट कौन सा है, तो उसका नाम है गैनीमेड, ठीक है, GANYMEDE, गैनीमेड, ठीक है, याद रखिएगा गैनीमेड, ठीक है। गैनीमेड जो है वो सबसे बड़ा अपने टोटल सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑन मार्स, हाईएस्ट पीक ऑन मार्स मतलब एक मान लीजिए ऐसा लैंड फॉर्म है, उसमें से थोड़ा सा ऐसे ऊंचा जैसा हुआ है, एक स्ट्रक्चर बन गया है ऊंचा, तो यही है आपका हाईएस्ट पीक, इसी सबसे ऊंचा जो पार्ट है उसी को हम लोग पीक बोलते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट पीक मार्स का कौन सा है, तो वो है ओलंपस मॉन्स, याद रखिएगा नाम, ठीक है। तो रिलेटेड है किससे, कौन सा प्लैनेट से रिलेटेड है, मार्स से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, विच प्लैनेट इज कवर्ड लार्जली बाय वाटर, मतलब पानी, वाटर मतलब हो गया पानी, पानी से कवर कौन सा प्लैनेट है सबसे ज़्यादा, तो वो तो आपको पता ही होगा, अर्थ, ये है आपका अर्थ, जिसमें हम सरवाइव करते हैं, और अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अर्थ इज ऑल्सो नोन एट ब्लू प्लैनेट, याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 32, विच प्लैनेट इज नोन फॉर द ग्रेट रेड स्पॉट, ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से हम कौन से प्लैनेट को जानते हैं, और कौन सा प्लैनेट फेमस है आपका ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से, जुपिटर, ठीक है। जुपिटर कहाँ पे, ये आपका सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ये प्लैनेट है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप कि आपको मेरा सेकेंड पार्ट वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आप चैनल पे नए हो तो, ठीक है। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ।